यार मेहर बाबा की जय, सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। अभी समय है, कुछ बचा है, कितना है? क्योंकि मैंने राखी जी ने मुझे दरख्वास्त की थी कि आप बाबा और कश्मीर पे बोलिए, और उन्होंने मुझे 30 या 35 मिनट का समय दिया है, लेकिन अगर कम है तो मैं वाइंड अप कर दूंगी, कोई बात नहीं है। और पता नहीं, जैसा आपने कहा कि अभी बहुत टफ सब्जेक्ट चल रहा है, क्रिएशन एंड कॉजेस में भी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, और बाबा उसको साइंस के साथ भी जुड़ रहे हैं। और मैंने फटक से उनको, इसके पहले मैं उनकी और आप सबकी माफी मांगती कि मैं हाँ नहीं कर पाई। कभी भी बाबा के प्रोग्राम को मैं ना नहीं कहती हूँ, लेकिन ये थर्सडे क्लैश होता है। पर कल कल ही उन्होंने शायद पूछा ना, कल ही आप उनसे ही पूछा, और समय भी नहीं था, मैंने कैसे हाँ किया। मैंने हाँ किया बोलने के बदले हम कह सकते कि बाबा ने हाँ करवाया है। और सब्जेक्ट भी उन्होंने ऐसा दिया कि उसकी तैयारी करनी थी। कुछ फैमिली फंक्शन भी था, तो मैंने थोड़ा जॉट डाउन किया है। मुझे ख्याल रखना पड़ेगा समय का। ठीक है, 7:30 तक हम शायद जा सकते हैं। शायद कुछ लोगों को प्रेयर करनी होगी 7 बजे की, तो वो हिसाब से। अ, जी, ठीक। हाँ जी, जी, जी। और अल्लाह जी का बहुत बहुत आभार कि वो सबकी, हम लोगों की मन रखते हैं, रिक्वेस्ट को मान देकर। फिजिकल हो, अमरावती में भी उन्होंने 2 दिन गाया, यहाँ पर भी वो उपस्थित हो गए हैं। आप सबको बहुत पसंद आया, बाबा को सेवा दे रहे हैं वो बड़े दिल से, तो उनका भी आभार प्रकट करती हूँ, और उम्मीद है वो भी थोड़ी बाबा की 4 बातें यहाँ पर सुनेंगे तो अच्छा है। इसके आशीर जय बाबा। आशीर्वाद बाबा का हम लोगों की शुभकामना है। अच्छा, सभी को प्रेम से जय बाबा। तो जैसा कि राखी जी ने कहा कि मेहर बाबा और कश्मीर, तो अभी अप्रैल में कुछ लोग कश्मीर जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर बाबा किस जगह गए उसको ढूंढ कर, और उसको जाने के पहले मैं तो आग्रह करूंगी कि आपको जहाँ से भी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हासिल करके, अभ्यास करके जानो, और वो जगह ढूंढ के वहां जाने की कोशिश करो, फील करो बाबा का एग्जिस्टेंस हर जगह। हमारे लिए ही वो पूरे विश्व में घूमे हैं, उनको जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है और हर जगह उपस्थित होते हैं, हर चीज में वो है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत होती नहीं। वो चाहते हैं जगह जगह पर उस जगह को चार्ज करने के लिए, तो उसका बेनिफिट हमको जरूर लेना है, चाहिए। तो बाबा अपने दैवी कार्य के हेतु कश्मीर कुल 5 बार गए, और बाबा ने ये कहा है, वो सेंटेंस में एज इट इज पढ़ूंगी। बाबा कहते हैं, देर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड एज आइडियल एज दिस सराउंडिंग्स इन कश्मीर। क्योंकि कश्मीर में जो है आध्यात्मिकता और माया, कश्मीर में माया तथा आध्यात्मिकता, इसका एक सुंदर मिलाप है, जैसा कि बाबा कहते होना चाहिए। तो ये बाबा ने स्वयं कश्मीर के बारे में लिखा है। और मणिमय कहती है, मणिमय और मंडली जन को भी वहाँ का निसर्ग सौंदर्य, पहाड़, झरने, लेक, सरोवर, सरोवर के कमल के फूल, सुंदर प्रशस्त बगीचे, उनमें घूमना, और ये सब उनको बहुत पसंद आया, बाबा मंडली जन को भी। और इसमें 1929 में बाबा ने, आपको चाहे तो जो जाने वाले लोग हैं एक कागज पेन लेकर के आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते, करीब 25 या 26 जगह पर ऐसी है, वहां पर आप जा सकते, देख सकते हैं। और उसको भी मैं एक बार लिस्ट आउट कर दूंगी, या आपको चाहे तो बाद में भी मैं व्हाट्सएप कर सकती हूँ, लेकिन आप नोट डाउन करेंगे तो अच्छा है। तो पहली जो बाबा की विजिट थी, भेंट थी कश्मीर को, 1929 को थी। वो एक महत्वपूर्ण भेंट थी। उस भेंट में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और जो 1944,
वो एक लास्ट भेंट थी बाबा की कश्मीर। इसके बाद मेरी जानकारी से बाबा फिर कश्मीर गए नहीं। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वो भी भेंट थी जिसके पश्चात बाबा कभी कश्मीर गए नहीं। इसके बीच में 1930 में 1929 में बाबा 13 दिन रहे। वो अगस्त का महीना था। 1930 में जून का महीने में बाबा गए, 6 दिन रुके। 1933 में जब वेस्टर्न महिला मंडली आए थे, जो भक्तगण थे बाबा की, वेस्टर्न वुमेन थी, उनको खास अप्रैल महीने में बाबा लेके गए थे 1933 को। सभी पाश्चिमात्य महिलाओं को उन्होंने कश्मीर घुमाया, दिखाया, और उसके पश्चात उनको वहीं से बाबा ने विदा किया प्रदेश के लिए। हालांकि उनको कहा था कि परमानेंट रहने के लिए, आने के लिए कहा था, कि जैसे कि बाबा के प्लान्स है उसके बारे में जितना भी चर्चा करें कम है, हम शॉर्ट में ले लेंगे। और 1933 में ही बाबा ने उनको बताया भी। 1929 में पहले बाबा हरवान हिल्स गए थे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ। और 1943 में बाबा सितंबर महीने में गए, 8 दिन के लिए गए थे। तब केवल मेहरा, मनी, मेहरू और राणो, इनको केवल लेके गए थे। उसका एक अलग पर्पस था। और 1944 में अगस्त महीने में जब बाबा गए तब पूरे 34 दिन वहां रुके थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य वहां पर बाबा ने दूसरे विश्व युद्ध के सिलसिले में किया। हम उसकी भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे 5 महत्वपूर्ण पड़ाव है बाबा की कश्मीर ट्रिप के। और जो जगह है वो भी मैं लिस्ट आउट करूंगी, यदि भूलती हूँ तो आप याद दिलाना। अंत में सारी एक बार लिस्ट आउट कर दूंगी। तो इसको 1929 में जब 30 जुलाई को बाबा वहां पर गए, उसकी एक रोचक घटना है। 2 घटनाएं हैं जो सभी को पता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है उसको, उसका जिक्र किए बिना। और जैसे कि अल्लाह जी भी यहाँ पर है, उनको पता नहीं होगा और किसी को पता नहीं होगा, तो उनके लिए एक, और जिनको पता है वो मुझे माफ करे ये रिपीटेशन के लिए, कि 1929 में जब बाबा पहली बार वहां पर गए तो बाबा और मंडली के लोग जो है दाल लेक में एक हाउस बोट में रुके थे। और वो कहानी जो है आप लोगों को पता होगी कि जैसे वो सरोवर के किनारे बाबा खड़े थे, तो वो हाउस बोट का लड़का जो है उनको देख के जोर से उसने चिल्लाया, अरे वही वो ईश्वर है कल रात सपने में मैंने जिनको देखा। और फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। वो लोग आकर बाबा के पैर छुए, बाबा से बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारी हाउस बोट में रुके। वो कैसे हुआ? उस लड़के ने कभी बाबा को देखा नहीं था, बाबा भी उसे मिले नहीं थे। पर जब ईश्वर को अपना, बाबा जब बोलते ना मेरा कार्य मैं स्वयं करता हूँ, इसके ये तरीके हैं, तब तो कोई वहां बाबा प्रेमी जन नहीं थे। अब ये पिछले जन्म का होए, उसके कर्म का होए। अगली रात उस लड़के को सपना आया था और बाबा जैसे उस समय दिखते थे यंग एज में, वैसे ही उसने बाबा को सपने में देखा और मैं ईश्वर हूँ, ऐसा उसको सपना आया। और कल ये ईश्वर आपके बोट हाउस में रुकने वाले हैं, ऐसा उसको सपना आया। तो सवेरे उठते ही उसने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। तो उसने एक कान से सुना, दूसरे से अनसुना करके उसको छोड़ दिया था। पर जब अगली सुबह उसको बाबा साक्षात वहां दिखाई दिए तो उसने अपनी मदर को बुलाया, अरे मम्मी यहाँ आ जाओ, मम्मी जान यहाँ, वो देखो कल सपने में मैंने जिनको ईश्वर करके देखा वो साक्षात सामने खड़े आए हैं। तब थोड़ी उसकी मम्मी हिल गई है और फिर उन लोगों ने आग्रह करके बाबा को अपने हाउस बोट में बुलाया, वहां पर रुकाया उतने प्रेम से। और वो लड़के ने सारे बोटमन्स को बताया कि देखो ये ईश्वर है। देखो एक विजिट में एक लड़का है टीनेजर, उसको सपने में दृष्टांत होता है, अगले दिन बाबा साक्षात वहां आते हैं, पूरा बोटमन को वो बताता है। वो सभी बोटमन रोज बाबा को आके मिलते थे। इतना प्रेम उनमें उत्पन्न हो गया कि जब बाबा वहां का कार्य खत्म करके जा रहे थे तो सभी बोटमन बाबा को मिलने वहां आए। और फिर बाबा ने उनको एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दिया। 3 अगस्त को जब बाबा वहां से जाने लगे तभी सभी बोटमन उनको मिलने आए। गरीब लोग थे बेचारे वो।
और तब के हालात वो 1929 के, तो बाबा ने उनको कहा, बाबा भी उनको बड़े प्रेम से मिले और बाबा ने उनसे कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, उसकी नजर हर किसी पर है और वह किसी को भी भूलता नहीं कभी भी, परंतु तुम्हें भी उसे नहीं भूलना चाहिए। और इस तरह से बाबा वहां से उन लोगों को मिलने के बाद निकल पड़े। लेकिन वो बोट का नाम था सुल्तानाज हाउस बोट। आप नोट डाउन कर सकते हैं। सुल्तानाज हाउस बोट अब है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दाल लेक में बाबा रुके थे हाउस बोट में। एक महत्वपूर्ण उल्लेख है जगह का। दाल लेक आपको विजिट करना है, वहाँ का बोट मतलब देख लीजिए वो बाकी कैसा भी है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई, ये केवल बाबा ऐसे साइट सीइंग के लिए थोड़ी जाते थे। 1929 में ही बाबा को एकांतवास करना था। अनंतनाग, आप नोट डाउन करना, अनंतनाग और अच्छी बाल। अब अच्छी बाल को यदि आप देखेंगे, गूगल करोगे, तो यह हजरत बाल है। हजरत बाल जहाँ पर उनकी बाल रखी है वो ये जगह है। तो इस जगह पर जाने का बाबा ने प्रयास किया, परंतु वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं मिली। तो मार्तंड पहाड़ी, इसको भी नोट करना, मार्तंड पहाड़ी करके है, तो उस गुफा में 7 दिन तक बाबा ने एकांतवास किया। और इस एकांतवास के लिए, जब पहाड़ी पर बाबा ने एकांतवास किया, इसके लिए बाबा ने कुछ आज्ञाएं दी थी। उस आज्ञाओं को हम एज इट इज पढ़ेंगे। बाबा ने कहा था कि, और हमको और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि 1929 में जब 27-28 में मेहर आश्रम मेहराबाद में चल रहा था, तो वहाँ बच्चों की हमने एक अब क्रिएशन एंड कॉजेज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि प्रेम के, बाबा बोलते थे बच्चों को कि प्रेम के माध्यम से उनकी इतनी आध्यात्मिक हो गई। वो टीनेजर्स बच्चे थे, 10 से 14 साल की उम्र के। तो केवल बाबा रोज उनको लेक्चर देते थे शाम को 7:30 बजे और कहते थे कि प्रेम निर्माण करो। तो उस माध्यम से बच्चों की प्रगति इतनी हो गई कि वो 6वीं भूमिका का तक गए। और तभी बाबा ने, आपने उसमें भी पढ़ा है कि अब्दुल्ला पकरवान जो 6वीं भूमिका तक गया था, और बाबा ने कहा था यदि ये देह नहीं छोड़ेगा तो मैं उसको 7वीं भूमिका तक ले जा करके, खास करके ईरान में मेरा एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उसको बनाऊंगा। तो बाबा जब कश्मीर गए तो बाबा अपने साथ अली अकबर और अब्दुल्ला पकरवान को बाबा ने छोटा बाबा ये निकनेम दिया था, इनको लेकर के गए थे। तो इनके बारे में भी कुछ आज्ञाएं बाबा ने दी थी कि जैसे है कि अली और अली अकबर से कोई भी बातचीत नहीं करेगा और उनको छुएगा नहीं, कोई भी बच्चों के कॉटेज में जाएगा नहीं, और बच्चे भी मंडली जन के कॉटेज में नहीं जाएंगे। ये बाबा क्यों करते थे? क्योंकि उनको फुल्ली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक वातावरण में बाबा उनकी प्रगति करना चाहते थे, और जो प्रगति उनकी हुई है उसको और प्रगत करके और उसका बेनिफिट वो जगह के लिए बाबा देना चाहते थे। बाबा के साथ छोटा बाबा मतलब अब्दुल्ला पकरवान भी थे, और बाबा ने उनके लिए अपने साथ, बाबा ने अब्दुल्ला पकरवान छोटा बाबा को अपने साथ वो केव में, गुफा में रखा था, एकांतवास में। ये कितनी बड़ी बात है, कितना सौभाग्य है। और बाबा ने उसे कहा था कि वो केवल चाय और खाने के लिए गुफा से बाहर जाएगा, बाकी समय वो गुफा में ही रहेगा। और जब बाबा गुफा में रहेंगे तब उस दिन से कोई भी बाबा के दर्शन नहीं करेगा, कोई भी बाबा की झोपड़ी के पास भी नहीं रहेगा। केवल बुआ साहेब और गुस्ताद जी को झोपड़ी पर, मतलब जो वॉचमैन के तौर पर बाबा के साथ रहने का एक ड्यूटी होता था, उनको वो पहरा देंगे, बुआ साहेब और गुस्ताद जी। और बाबा के बुलाने पर वो केवल बाबा को अटेंड करेंगे। रोज के जो मेल आते हैं, लेटर्स आते हैं, ये रमजू लाकर बुआ साहेब और उनको देगा, बाबा को नहीं। मतलब छोटी छोटी बातों में भी बाबा कितना ध्यान रखते थे। और इसमें क्या हुआ, जब 7 दिन ये मारतंड पहाड़ी पर गुफा में बाबा ने एकांतवास करके बाबा नीचे उतर आ रहे थे, तब की एक सुंदर घटना है, वो कहे बिना आगे नहीं जा सकती हूँ। पहाड़ी उतर कर आ रहे थे तो पहाड़ी में उनको एक झरना दिखाई दिया। तो बाबा ने क्या किया,
वो झरने से अपनी क्या बोलते हैं इसके हम लोग ओंजर बोलते हैं, अंजुली, हाँ अंजुली। तो अंजुली में बाबा ने वो झरने से पानी लेकर सबको दिया, वो बच्चों को भी दिया और मंडली जन को भी दिया। तो ये कितना सौभाग्य, इतनी सुंदर जगह पर ऐसा इस तरह से साक्षात परमात्मा से वो झरने का और वो पहाड़ का वो केव का तो सौभाग्य है ही है। तो और एक घटना है जून 1930 की, जब उरी से होकर बाबा श्रीनगर पहुंचे 24 जून 1930 को। तो उसके पहले क्या हुआ था, जो अली है उसको पर्शिया से आने की अनुमति नहीं मिल रही थी और वो नहीं आया, इसलिए पंडित नाम का एक बच्चा वहां पर था। यहाँ पर इतना ही जिक्र है पंडित। तो वहां पर जो पंडित करके था उसको बाबा ने कुछ समय के लिए अली का चार्ज देकर उसके माध्यम से बाबा कार्य कर रहे थे कि जब तक अली आएगा तब तक पंडित के माध्यम से कार्य करेंगे। मतलब कितना महत्वपूर्ण था। केवल और केवल पंडित को मिलने के लिए 1930 में बाबा हरवान गए, श्रीनगर कश्मीर गए। तो मूरी से लेकर जब बाबा श्रीनगर पहुंचे तो 24 जून 1930 को बाबा ने विष्णु और राव साहेब को हरवान विलेज भेज दिया। हरवान विलेज हम सब जानते हैं, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। हरवान विलेज में ये पंडित था। तो पंडित को लाने के लिए बाबा ने विष्णु और राव साहेब को भेज दिया और बाबा स्वयं श्रीनगर की सारी सड़कें, शहर में जितने पथ थे, स्ट्रीट्स थे, उसमें से घूमे। श्रीनगर के बाजार भी बाबा घूमे और इस दौरान वहां पर बाबा को 2 बच्चे मिले। उनका नाम था रहमान और अदाम। तो बाबा को ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। अब जब ईश्वर को कोई प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो जब ये बच्चे बाबा को अच्छे लगे, बहुत पसंद आए, बाबा उन्हें लेकर जहां बाबा रुके थे वहां लेकर आए उन बच्चों को। और वहां लेकर आने के बाद बाबा ने स्वयं कैबेज होता है ना, गोभी, बंद गोभी, उसको पकाया। अब इन बच्चों ने जब देखा कि अरे इतना बड़ा गुरु और स्वयं पका रहा है, तो वो बड़े अचंभित हो गए। तो बाबा ने फिर उनको समझाया कि देखो, कभी भी कोई भी उपयुक्त कार्य करने से कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए। देखो, ईश्वर की हर बात जो होती है, अवतार की हर बात विश्वात्मक उसका इफेक्ट होता है, परिणाम होते हैं, और उनकी हर बात से हमको एक बड़ी सीख मिलती है। बाबा ने स्वयं गोभी बना के उनको खिलाया, लेकिन वो उनको बच्चों को कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी उपयुक्त कार्य करने से कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है। फिर अगले ही दिन 25 जून को शायद बाबा पोलो ग्राउंड जो है वहां पर, मैं देख रही, वेरी गुड राखी जी, राखी के नोट डाउन कर रही है कि वहां पर श्रीनगर में जो पोलो ग्राउंड है और चश्मे शाही गार्डन है, वहां पर बाबा गए। और चश्मे शाही गार्डन को जो है, जो पहाड़ से झरने का पानी आता है, वो पानी से वो बाग है। तो कितनी सुंदर बाग होगी, कितनी सुंदर होगी, झरने का डायरेक्ट उसको पहाड़ का पानी मिल रहा है। और ये जो पंडित को जब ये लोग लेके आए, उसमें एक बात कहने की रह गई। जब विष्णु और राव साहेब पंडित को लेके आए तो चंद मिनटों में बाबा ने उसके साथ का काम खत्म करके उसको वापस लेके जाओ बोला। तब विष्णु और राव साहेब को बड़े अचंभित हो गए कि इतना जल्दी बाबा ने काम कर लिया, जिस बात के लिए इतनों मीलों दूर से आए हैं। पर ये है ईश्वर की बातें, क्योंकि उसके पश्चात जो कार्य बाबा ने पंडित के साथ किया, अली का वापस आना हो गया। ये महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाबा 1930 में वहां पर गए थे। और एक कहानी वहां की दिलचस्प बताना चाहूंगी। उसके पहले जो मस्त कॉन्टेक्ट्स बाबा ने वहां पर किए थे, उन स्पेसिफिकली हर विजिट में बाबा ने मस्त कॉन्टेक्ट्स किए थे, लेकिन 1944 वाले में ज्यादा किए थे। तो वहां पर 3 मस्त कॉन्टेक्ट्स मैंने लिख के रखे हैं। एक का नाम था रहीम साहेब। ये रहीम साहेब के लिए बाबा तुलामुल देहात में गए। ये तुलामुल देहात में घूमता था और इस मस्त में, तो आप तुलामुल नोट डाउन कर सकते हैं, एक जगह है वहां पर, गूगल भी करेंगे तो इस जगह के बारे में और भी आपको
इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुलामुल जब बाबा रहीम साहब को मिले तो अब रहीम साहब ने बाबा को एक ईंट का टुकड़ा और एक ब्रश दिया, टूटा ब्रश। तो बाबा ने वो भी संभाल के रखा। जो भी मस्त लोग बाबा को जो भी देते थे, तो आपने देखा होगा मेहराबाद में सारी ट्रंकें पड़ी है पीछे, मतलब पड़ी नहीं, रखी है एक के ऊपर एक, तो ये सारी चीजें संभल कर उसमें बाबा रखते थे। इसके पश्चात चुंडा गम करके एक गांव है, और चुंडा गम में यहाँ पर अभी आजकल उसको लोलब वैली में है, ये लोलब वैली में चुंडागम है, और ये कुपवारा जिले में आता है। चुंडागम जो है कुपवारा जिले में आता है और लोलब वैली में आता है। और तुलामुल जो है वहाँ पे अभी भी खीर भवानी माता मंदिर करके एक प्रसिद्ध है, वहाँ पर खीर भवानी माता मंदिर। अच्छा, तो ये चुंडागम में बाबा नवाब साहब नाम के एक 60 साल के उच्च स्थिति के मस्त के साथ बाबा ने संपर्क किया, और मंगूम नाम की एक जगह है। अब वहाँ पर एक सन टेम्पल वहाँ का प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर। तो मंगूम में बाबा ने एक पंडित कशकक एक जलाली मस्त थे, तो उनसे बाबा ने संपर्क किया। और जब बाबा ने 1944 में ये सारे संपर्क मस्तों के साथ खत्म किए, इसके पश्चात बाबा ने एक महत्वपूर्ण सेंटेंस किया, वहां पर उद्घोषणा की हम कह सकते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको मैं एज इट इज पढ़ूंगी। 2 mountains will bump into each other and will become separate. In between there will be one mountain which will be the root cause of continued clash thereafter. 2 पहाड़ एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ेंगे या भिड़ जाएंगे। वो 2 पहाड़ों के बीच में जो एक पहाड़ है, वो हमेशा इसके बाद में उनके बीच के झगड़े का कारण बनेगा। और यही है, भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे और कश्मीर जो है वो उनका झगड़े का कारण हमेशा के लिए रहेगा। ये बाबा ने 1944 में ये मस्त कार्य खत्म करने के पश्चात इस सेंटेंस को किया था। तब आज़ादी भी मिली नहीं थी। तो ये होती है इस तरह से ईश्वर की बातें। और एक दिलचस्प हृदय को भिड़ने वाली कहानी है। जब एक दिन श्रीनगर से पहाड़ी से बाबा आ रहे थे, तो उनके साथ में दरगाह में हबीबुल्ला नाम का एक लड़का था। अब पहाड़ी से जब उतर रहे थे तो बाबा मतलब इशारों से बात कर रहे थे। तो ये हबीबुल्ला की एक कहानी बताने के पहले उसका एक जो संपर्क है, वो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूंगी। और पूरे कश्मीर में एक मिराक शाह नाम के वली तभी प्रसिद्ध थे, मिराक शाह। तो अभी भी वहां पर मिराक शाह नाम की दरगाह है, मॉस्क है शालीमार में, शालीमार बगीचे के पास ये रहते थे। तो हो सकता है ये मिराक शाह मॉस्क अभी शालीमार बगीचे के पास होगी। तो वहाँ के वो प्रसिद्ध वली थे, और उनको मिलने के लिए जब बाबा गए, अभी शालीमार में उनका आश्रम था, शालीमार बगीचे के पास। तो जब बाबा उनको मिलने गए, तो उनको मिलने के लिए ये हबीबुल्ला बाहर था, उनका शिष्य, और उन्होंने मना किया बाबा को और उनके जनों को, मंडली जनों को अंदर जाने से। फिर उन्होंने बोला कि आप अंदर जाके आपके गुरु से बात करो। फिर वो मिराक शाह से बात की, तो मिराक शाह बाबा को मिलने स्वयं बाहर आ गए। और फिर उन्होंने बोला कि आगे से ये हबीबुल्ला, जिसने बाबा को मतलब अंदर जाने नहीं दिया था, कि आपके लिए रोज काम करेगा, उसको 100 रुपया देना दिन का, वो आपके सब काम करेगा। तो बाबा ने कहा, मैं उसको 100 के बदले, बाबा ने 125 या 150 बोला, मैं उसको 150 या 125 रुपया दे दूंगा। और इस तरह से ये हबीबुल्ला पूरे समय में बाबा के साथ रहने लगा। उसका भाग्य देखो, पहले तो उसने अपनी गुरु के आज्ञा का पालन किया था। तो इस हबीबुल्ला के साथ जब बाबा और किसी बार पहाड़ी से नीचे उतर कर आ रहे थे, तो देखो बाबा मौन थे, लेकिन जब
किसी को उनकी बात समझना है तो कैसे समझ जाते हैं, इसको भी हम यहाँ समझ लें। तो उतरते उतरते बाबा ने उनको, हबीबुल्लाह को कहा कि आप कहाँ रहते, जैसे हम लोग आपस में बात करते सामान्य लोग वैसे, तो ह्यूमन साइड ऑफ गॉड। तो उनको कहा, बाबा ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो हबीबुल्लाह ने कहा मैं वहाँ पहाड़ी के नीचे दूर रहता हूँ। अच्छा कहाँ रहते हैं, मैं नीचे है। तो बाबा उसको कहते चलो तुम्हारे घर जाएंगे। तो वो बोलता है कि बाबा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं, सामान्य मकान है मेरा, आप तो इतने बड़े रईस इंसान है। तो बाबा ने उसको कहा अरे मैं तुम्हारे जैसा ही गरीब हूँ और तुम्हारे घर आकर सबको मिलने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसके ऊपर फिर हबीबुल्लाह बाबा को अपने घर ले जाता है। उसके घर जाने के पश्चात बाबा उसका सामने उसका छोटा भाई आता है, तो बाबा एकदम उसको गले मिलते हैं। फिर उसका बड़ा भाई था, उसको बाबा ने 10 रुपए दिए और जो छोटा भाई था उसके साथ बाबा जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर ही उसके साथ खेलने लगे। फिर हबीबुल्लाह के पिताजी से बाबा मिले और जैसे हम पूछताछ करते हैं कैसे आपकी तबीयत ठीक है ना, स्वास्थ्य, बाबा तो यंग थे ना उस समय, तो उन्होंने जब उनके पिताजी से कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उसके पिताजी ने, हबीबुल्लाह के पिताजी ने कहा मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है हुजूर, ये मेरा बेटा अस्थमा से परेशान रहता है। देखो माता पिता का कैसा रहते, बच्चों के तरफ ज्यादा ये रहता है, मेरा बेटे का ज्यादा स्वास्थ्य खराब रहता है, उसको अस्थमा की बीमारी है। तो बाबा ने हबीबुल्लाह को पूछा क्या तुम्हें अस्थमा है, बोलता हाँ। बाबा ने उसे पूछा तुम स्मोकिंग करते हैं, बोलता है हाँ। उसके ऊपर ध्यान से देखो, हाँ बाबा उसे कहते हैं पीते जाओ, स्मोकिंग करते जाओ। अब उसके पश्चात हर रोज बाबा स्वयं उसको सिगरेट ला के देते थे सवेरे शाम, और दिन भर उसको देते हैं और बोलते थे पियो पियो। आगे चलकर वो इतना लज्जित हो गया कि बाप रे स्वयं मुझे सिगरेट ला के देते और पियो बोलते हैं। इतना लज्जित हो गया कि उसने सिगरेट पीना पूरा बंद कर दिया। जैसे उसने सिगरेट पीना पूरा बंद किया उसका अस्थमा ठीक हो गया। तो ये एक कहानी जो है वो केवल हम चमत्कार के तौर पर नहीं लेंगे, वहां पर बहुत सारी बातें हैं, जो प्रेम है, हम किस तरह से व्यवहार दूसरों से करना चाहिए, ऐसी कई बातें इसमें हमको सीख देती है। अब यहाँ पर और एक घटना घटी, जब ये बाबा और मंडली जन का रहने की व्यवस्था श्रीनगर में कुछ किलोमीटर 6-8 किलोमीटर शहर से दूर एक बंगला था, नया बंगला बन रहा था, भगत विला बोलते, करमचंद भगत आप लिख लेना, करमचंद भगत विला। तो करमचंद भगत विला वो बन रहा था बंगलो, वहां पर बाबा और मंडली जन की रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन उसका काम अधूरा था। तो तब तक उनके रहने की व्यवस्था मैजेस्टिक होटल है, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप लिख लो, श्रीनगर में मैजेस्टिक होटल में तब तक उनकी व्यवस्था की थी, और 8 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। अब जब वो काम खत्म हुआ बंगले का और मैजेस्टिक होटल से वहां जाना था, तो सामान सारा शिफ्ट करना था। तब बाबा ने कृष्णा को आज्ञा दी कि जब सामान सभी भर के ट्रक से जा रहा था, तो बाबा ने बताया कि ये तुम्हारी साइकिल भी ट्रक में लादना। देखो दिखने को छोटी बात होती है, पर अहमियत क्या है वो बाबा ही जाने। बाबा ने उसे कहा जब श्रीनगर से जा रहे थे, सब सामान के साथ ये साइकिल भी ट्रक में लादना, तुम साइकिल पे आना नहीं, ट्रक में बैठ के आना और साइकिल ट्रक में डाल। हुआ यूं कि जब सामान ट्रक में लादा गया तो ट्रक इतना भर गया, उसमें जगह नहीं थी साइकिल रखने के लिए। कोशिश करने के बाद भी वो जा नहीं रही थी। कृष्णा को इसमें कोई मतलब आपत्तिजनक लगा नहीं। उसने सोचा ठीक है, जगह नहीं है तो मैं साइकिल चला के लेके जाता हूँ, और वो साइकिल चला के वहां पर गया। बाबा की आज्ञा का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। वहां पहुंचने के बाद बाबा उस पर इतना बिगड़ गए, तुमको मैंने आज्ञा दी थी कि साइकिल उसमें लादना, चला के नहीं लाना,
तुम साइकिल चला के क्यों आए, इससे तो तुम बेहतर होता मर जाओ। फिर उस बाबा ने उसको कहा, अब ये समय तो ऐसा था कि इस समय चांद जी बहुत बीमार थे। वो हकीकत को हम लेंगे, पूरे से लेंगे एक कंटिन्यूटी में। चांद जी बहुत बीमार थे और उनको टाइफाइड हुआ था, और श्रीनगर के नर्सिंग होम में, आप लिख सकते हैं, श्रीनगर के नर्सिंग होम में उनको दाखिल किया था, जो बड़ा सा होगा उस समय का गवर्नमेंट का। और सवेरे शाम दिन में कई कई बार बाबा उसके साथ वहां पर नर्सिंग होम में चांद जी को मिलने जाते थे और काफी समय उनके साथ बिताते थे। और चांद जी की हालत बहुत नाजुक थी, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो बाबा ने कृष्णा को कहा, अगर चांद जी नहीं मरता है तो तुमको मरना पड़ेगा। देखो एक आज्ञा का महत्व कितना होता है। चांद जी नहीं मरता है तो तुमको मरना होगा, तुम मर जाओगे। एनीवे, ये जो चांद जी की हकीकत है, तो चांद जी 1929 में जब बाबा हरवान विलेज से जा रहे थे, तो उन्होंने चांद जी से कहा कि तुम्हारी कब्र यहाँ होगी। और चांद जी ने एक रिमार्क पास किया था कि ये जगह कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है, स्वर्ग जैसी सुंदर है। मैं चाहूंगा कि यदि कहीं कभी मैं मर गया तो मेरी मृत्यु यहाँ पर हो जाए, कश्मीर में। ये चांद जी की इच्छा थी। और एक पासिंग रिमार्क भी बाबा ने किया था कि अहमदनगर और इलाहाबाद में एक दर्शन प्रोग्राम होने वाला था। तो बाबा ने चांद जी से कहा था, उसने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे, तो बाबा बोले अगर तुम जिंदा रहे तो तुम वो प्रोग्राम में आओगे ना। तो सब कुछ पहले से तय होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिस दिन ये बंगले से वहां दाखिल हो गए, उसके अगले दिन चांद जी की वही नर्सिंग होम में मृत्यु हो गई 1944। उसी दिन 1944 का बाबा का वास्तव्य श्रीनगर का बहुत महत्वपूर्ण था। जो महायुद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। बाबा 1944 में खास कश्मीर इसीलिए गए थे, जब से वो गए वहां जो भी घटनाएं घटी, उस बीच में हमेशा कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जिस दिन चांद जी की मृत्यु हुई, उसी दिन पेरिस आजाद हो गया। पेरिस आजाद हो गया, उसने युद्ध जीता। और उसके बाद में 1944 में एक बार ऐसी घटना हुई कि जर्मन्स में बोलने लगे, जो मित्र पक्ष थे वो जीतने लगे, उनके पलड़ा भारी होने लगा। और यहाँ तक कि जर्मन ने भी बोला कि ये बहुत चमत्कार है। और जैसा हम जानते हैं, बाबा का वहाँ कार्य 1944 में खत्म होने के बाद बाबा कभी वापस कश्मीर गए नहीं। तो ये, और जैसा कि हम देखते हैं कि चांद जी की कब्र के बारे में बाद में बाबा ने चांद जी मतलब वो फैमिली को बताया कि वहां पर उनकी बकायदा स्टोन करके कब्र बनाई जाए, और वैसी वहां बनी हुई है। तो ये लोग जब वो बंगले में रह रहे थे, तो एक आदमी वहां पर आया। वो एक नीची श्रेणी का मस्त था, लेकिन जैसे वो अंदर आया, मनीभाई ने उसको देखा, वो शेरनी में था, और उसको पूछा कि क्या चाहिए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, ऐसे कैसे सीधे चले आ रहे हैं। और ऊपर से मेरा माई भी उसको खिड़की से देख रही थी। ये थोड़ा सा ह्यूमरस किस्सा है। तो उसने वो बोलता था उजू बुजू उजू बुजू। तो ये मनीमाई समझी कि ये कश्मीरी भाषा में कोई शब्द होगा, उजू बुजू, या मुझे देखकर वो उजू बुजू बोल रहा है। कई दिनों तक सारी मंडल जो ये मेहरा उसको चिढ़ाती थी, मनी के उजू बुजू करके चिढ़ाती थी, क्योंकि उसको तुमको उसने ये कहा। बाद में बाबा ने उनको बताया कि ये एक मस्त था, और वो मेहर बाबा को एक हुजूर ये आलम है, इस जहां का आलम है करके वो बोल रहा था। तो ऐसी एक वहां पर घटना है। तो मनीमाई वहां लिखती है कि इतनी ठंड थी, हम लोगों को इतनी ठंड लगती थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सितंबर महीने की वो ठंड थी, वहां बहुत ठंड रहती है।
तो बाबा ने उन्होंने कहा कि बाबा हमको बहुत ठंड लग रही है। बाबा ने क्या किया होगा, एक अद्भुत बात है कि हमारे समझ के परे है। बाबा ने आदि काका को लेटर लिखा या टेलीग्राम भेजा और बोला कि अहमदनगर में इनके गर्म ब्लैंकेट्स बहुत सारे हैं, वो गर्म ब्लैंकेट्स अहमदनगर से कश्मीर भेजा जाए। और अहमदनगर से ब्लैंकेट कश्मीर आए। अब इस घटना को आप अद्भुत समझेंगे, पागलपन समझेंगे, लेकिन हम इस घटना को दूसरे महायुद्ध में एक घटना घटी उसके साथ जोड़ रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि दूसरा महायुद्ध चल रहा था, ठंड थी यूरोप में और ब्लैंकेट्स की शॉर्टेज पड़ी थी। आप देखो उसमें आपको हिस्ट्री में मिलेगा। और ब्लैंकेट्स की शॉर्टेज थी। जैसे ये घटना वहां घटी, अहमदनगर से ब्लैंकेट बुलाए गए, वैसे वहां पर मैंने लिखा है लेकिन अभी ढूंढने के बदले में ऐसा ही बोल रही थी कि वहां पर किसी ने अरेंजमेंट किया और ये जो मित्र राष्ट्र और यूरोप वाले थे उनको ब्लैंकेट्स भिजवा के वहां पर उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। दो घटना आपस में कैसे मिल गई है इसका हम देखते हैं। तो ये गुलमर्ग में भी वो लोग गए और हॉर्स राइडिंग उन्होंने बहुत एंजॉय। हाँ, एक चांजी के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है, उसको बोल के थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है बिकॉज आई एम सॉरी, कुछ समय ही नहीं मिला मुझे प्रिपरेशन के लिए। तो चांजी के मृत्यु के पश्चात उसके हाथ में जो घड़ी थी वो बाबा ने मनीमाई को दी। तो मनीमाई सोच रही है तो जेंट्स घड़ी बाबा मुझे क्यों दे रहे गिफ्ट के तौर पर, वो भी गए हुए आदमी के। तो उसको देख के बाबा को मनीमाई पूछने लगी। पहले तो उन लोग बाबा के सामने कुछ नहीं बोलते थे पर अब तक बात करने लगे थे। बाबा, क्या ये गिफ्ट कोई जेंट्स के लिए ज्यादा उचित नहीं रहेगी? तो बाबा कुछ देर तक साइलेंट रहे, मौन रहे, सोचते रहे, अजीब नजरों से उसको देखा और बाबा ने बोला ये तुम्हारे पास ही रहो। अब मनीमाई कहती है, मनीमाई ने उस घड़ी को हमेशा अपने टेबल पे रखा सामने। अब मनीमाई कहती है कि इसके पीछे भी बाबा का एक रहस्यपूर्ण गुप्त संकेत था कि आगे चलकर जो चांजी का सेक्रेटरी का काम था वो मनीमाई को संभालने का था। तो ये एक उसके स्वरूप में इस तरह का बाबा ने वो घटना वहां पर बनी थी। तो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बना लिए हैं, कई सारे हैं लेकिन अभी शायद समय मेरा खत्म हो गया है तो कोई महत्वपूर्ण बात ना छूटे, इसलिए मैं एक बार ये गुलमर्ग की बहुत सुंदर हकीकत है, कैसे मैंने मेहरा मैया आगे चली गई, किस तरह से प्यार होता है और बाबा कैसे पीछे रहकर उनका साथ दे रहे थे, उनके मनपसंद चीजें उनको करने दे रहे थे। ये सब अभी हम नहीं देखेंगे, केवल है। और एक हकीकत मजेदार है कि कैसे मनीमाई वहां बीमार हो गई, फिर एक दिन उनको बुखार आता था, एक दिन नहीं आता था, फिर वो बावर्ची को बोलते थे एक दिन सूप और टोस्ट लाओ, एक दिन बोलते थे मैडम आज बीमार नहीं पूरा खाना लाओ। तो एक और है, और कैसे वो लोग फिल्म के लिए गए थे। चलो ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि समय का पाबंदी रखना मेरे लिए महत्वपूर्ण है सबके लिए। एक बार मैं सारी जगह का नाम झटझट बोल देती हूँ, आप उतार लेना। एक तो उरी है, मिराग शाह आश्रम है शालीमार में, श्रीनगर है, दाल लेक, निशात, शालीमार गार्डन, हरवान विलेज, और हाँ एक इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम लोग सब जानते हैं कि बाबा ने हरवान विलेज के बारे में 1929 में बताया और फिर सबको बाबा वहां ले जाकर के बताते। वेस्टर्न जो पाश्चिमात्य महिलाएं उनको भी बाबा लेके गए थे, महिला मंडली को भी लेके गए थे, मंडली को जन को भी लेके गए थे, और बाबा वहां सबको बाबा ने बताया कि जब क्राइस्ट को सूली चढ़ाया तब क्राइस्ट एक्चुअली मरा नहीं था, तो वो निर्विकल्प समाधि में गया। तो 3 दिन पश्चात निर्विकल्प समाधि से वो जिंदा होकर बाहर आया। लेकिन उन 3 दिनों में, अब मैंने नाम भी लिख के रखे थे पर जाने दो, तो उसके जो 3 शिष्यगण थे उसको लेकर के श्रीनगर आए चोरी छुपे, और हरवान विलेज में पहले तो वो कहीं और गए थे, रावलपिंडी या कहीं, वहां से वो श्रीनगर आए, फिर हरवान विलेज आए, और हरवान विलेज में फिर बाकी समय जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को इन डिस्गाइज रखा।
वेशांतर जिसको बोलते हैं, अपने आप को छुपाकर, अपना नाम रूप छुपाकर बाकी जो अवतार कार्य था वो क्राइस्ट ने नाम छिपाकर किया, वहीं से किया, श्रीनगर हरवान से किया। और अपना जब अवतार कार्य खत्म हुआ, उन्होंने अपने आप को 5th या 4th प्लेन में भूमिका में स्थित होकर अपना बाकी कार्य किया। और जब कार्य उनका अवतार कार्य खत्म हो चुका, तब उनका देहांत के पश्चात वही 3 लोग हरवान विलेज में एक पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी में एक गुफा है, उस गुफा में क्राइस्ट को दफना दिया। अब मेहरा माई बोलती है कि बाबा ने हमको दूर से वो पहाड़ी बताई, हरवान पहाड़ी, जो बहुत सुंदर थी, घने जंगलों से लदी थी। हम वो गुफा कभी देख नहीं पाए। वो कहती है कि हो सकता है इतनी घनी जंगल है, अब इतने युगों सालों पश्चात एवेलांच होते हुए, लैंडस्लाइड होता हुआ है, बर्फीले बाद तूफान और भूस्खलन के कारण शायद हो सकता है वो गुफा बंद हो चुकी होगी, पर हम वो गुफा तो कभी पहुंच नहीं पाए और बहुत घना जंगल है। तो ये हरवान विलेज और हरवान डोंगर, और हरवान विलेज में ही वो पहाड़ी के नीचे उस लड़के ने बाबा के लिए एक झोपड़ी का इंतजाम किया था, वहां पर बाबा ने एकांतवास किया था। तो आप हरवान विलेज लिख लीजिए। अनंताग है इस्लामाबाद शायद। अच्छी बाल मतलब वो हजरत बाल, जहाँ हजरत मोहम्मद के बाल रखे हैं शायद वो होगा। एक पहाड़ी मारतंड है, मूरी है, ये मूरी हिल स्टेशन है। और एक ब्रिटिश महिला थी मार्ग कुछ, उसका नाम पर ये मूरी नाम गिरा है। फिर श्रीनगर के सारे शहर के रास्ते जो बाबा घूमे, वहाँ के बाजार है, और पोलो ग्राउंड है श्रीनगर का, चश्मशाही गार्डन है, और सैम होटल है। यहाँ पर दौलत सिंह ने बाबा और मंडली की व्यवस्था की थी रुकने की एक टाइम में, वो अलग स्टोरी है, जाने दो अभी। तो वहाँ पर ये मस्ट कॉन्टेक्ट्स के लिए बाबा गए थे। ऑपोजिट टू दाल लेक ये है, मतलब था, अब है कि नहीं पता नहीं। दाल लेक के ऑपोजिट में सैम होटल था, उसमें दौलत सिंह ने बाबा की व्यवस्था की थी रुकने की, वहाँ बाबा रुके थे। आपने तुलामूल, चुंडागम, मंगुम लिखा ही होगा, जो लोबल वैली में है। बारामुल्ला भी बाबा गए थे। ये यहाँ पर बारामुल्ला में एक रेस्ट हाउस में बहुत दिलचस्प कहानी है वो, वुमेन के साथ, मंडली के साथ बाबा रुके थे एकदम पहाड़ी पर। और ये नर्सिंग होम है, जब वहाँ बाबा रोज जाते थे चांजी को मिलने, सवेरे शाम काफी टाइम उसके साथ बिताते थे। और एक बात है कि बाबा ने महिला मंडली को अचानक एक दिन बोला कि आप शॉपिंग करने जाओ। ये होता है बाबा के साथ, आप चाहे तब नहीं, जब बाबा चाहे जो चाहते हैं। ये लोग एकदम ब्लैंक थे, कहाँ जाए क्या खरीदे। तो बाबा ने उनको दिखाया, सामने बोर्ड था सफरिंग मोसेस, लिख लेना। एक श्रीनगर में मार्केट में सफरिंग मोसेस नाम की एक बोर्ड था, बाबा ने बोला यहाँ जाओ और खरीदो। तो उन्होंने अंत में अखरोट, वॉलनट के लकड़ी से बने हुए फोटो फ्रेम ली बाबा की फोटो रखने के लिए वहां से। और वही भगत चंद विला है, ओनर उनका करमचंद भगत है, वो भी दाल लेक के पास में यहाँ लिखा है, लेकिन असल में वो तो शहर से दूर लिखा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पर। और गुलमर्ग है, 1500 फीट ऊंचा है वो, पूरा कश्मीर वहां से दिखाई देता है, बहुत सुंदर है। और जो गोल्फ कोर्स है, वहां पर भी बाबा मंडली गए थे, वो जो कश्मीर का सबसे ऊंचाई का गोल्फ कोर्स है। और ये है दाल लेक में जो सुल्ताना हाउस बोट है, आपने सब नोट डाउन किया होगा। कुछ रहा चुका माफ करना, समय 2-5 मिनट ज्यादा लिया उसके लिए बाबा सॉरी, आप लोगों से सॉरी। और ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा।